और चलिए आगे बढ़ते हैं। खाड़ी में अमेरिका ने 100 से ज्यादा मिलिट्री विमानों की असामान्य मूवमेंट शुरू कर दी है। आपको बता दें जिस तरीके से ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब यहां ईरान के साथ अमेरिका भयंकर तनाव की स्थिति में है। आपको बता दें विमानों की असामान्य मूवमेंट शुरू कर दी गई है और सवाल है कि क्या ये सिर्फ अमेरिका की ईरान को एक चेतावनी देनी है और दबाव की कोशिश है या फिर किसी बड़े कार्रवाई की तैयारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट अलग अलग बेस से ऑपरेट करते देखे गए हैं और इस मूवमेंट में फाइटर जेट्स, बम वर्षक और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान शामिल है जो किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी की ओर इशारा करते हैं, खासकर तब जब ईरान के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है। इधर ईरान अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम से अपनी एयर पावर सबसे संवेदनशील बना हुआ है जहां से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। ईरान जारी तनाव इसलिए वह यूएई जैसे सॉफ्ट टारगेट पर हमला करता है। इधर यूएई ने साफ कर दिया है कि वह अपनी रक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद कर दिया है जिससे लगभग 800 व्यापारिक जहाज वहां फंस इसे पद में फंसे व्यापारिक जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट बीते 24 घंटों में कतर, जॉर्डन और यूएई के सैन्य ठिकानों को ट्रैक करना है। दशकों में पहली बार खाड़ी के आसपास अमेरिका के 3 विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस ट्रक्सटन एक साथ सक्रिय हैं। इनके ऊपर से उड़ रहे लड़ाकू विमानों ने पूरे समुद्री मार्ग पर नो फ्लाई जोन जैसी स्थिति पैदा कर दी है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मूवमेंट केवल जहाजों को सुरक्षा देने के लिए नहीं बल्कि ईरान की सैन्य क्षमता को पंगु बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। इधर ईरान ने इन विमानों की मूवमेंट को खुला उकसावा कहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर एक भी अमेरिकी विमान ने उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया तो वे प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान में बदल देंगे। ईरान ने भी अपनी खुर्रम शहर 4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों को अंडरग्राउंड ठिकानों से बाहर निकाल लिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान की 7 छोटी नावों को तबाह कर दिया। तनाव के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के नजदीक 100 से ज्यादा मिलिट्री विमानों की मूवमेंट तेज कर दी है। सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई में भी अमेरिकी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल पश्चिम एशिया में 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या सीज फायर की बात करते करते खाड़ी में फिर से भीषण जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।